देखिए, जनता ने तो इनको चुना नहीं है। आप देखिए, जो 400 पार की बात कर रहे थे वो 200 पार पे आके अटक गए हैं और स्पष्ट बहुमत भी मोदी सरकार को नहीं मिला है। और आप देखेंगे तो जहाँ जहाँ जो मुद्दे, चाहे इन्होंने अयोध्या के लेके बातें कही गई हो, भगवान श्री राम मंदिर की बात की गई हो, वहाँ पे ये लोग हारे हैं। और खुद मोदी जी जो हैं वो शुरू में तो पीछे ही चल रहे थे और बाद में 1.5 लाख के आसपास वोटों से चुनाव जीते हैं। उनसे दुगने से अधिक मतों से राहुल गांधी जी दोनों जगह चुनाव जीते हैं। तो ये तो है जीत। और जिस प्रकार से मोदी जी ने वातावरण बनाया था पूरे देश के अंदर, जिस प्रकार से चुनाव से पहले हमारे खाते फ्रीज किए गए, 2 मुख्यमंत्रियों को जेल भेजा गया, जो पार्टियां थी हमारी महाराष्ट्र के अंदर हमारे गठबंधन की साथी थे, उनके सिंबल उनसे छीने गए, तो कोई कमी मोदी जी ने पूरे चुनाव के अंदर नहीं छोड़ी। लेकिन उसके बावजूद भी जनता ने उनको स्पष्ट बहुमत नहीं दिया। ये सरकार बैसाखियों के सहारे है, अब कब तक चलती है देखिए। आप चूंकि नेता प्रतिपक्ष भी है, राजस्थान का विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है, 10 तारीख को बजट आने वाला है, किस तरह की उम्मीद आप कर सकते हैं? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा, उम्मीद तो ना के बराबर है इस सरकार से, क्योंकि जो सरकार का 7 महीने का जो कार्यकाल है, जो बनने के बाद में इन लोगों ने काम किया है, उस पे अगर आप नज़र डालेंगे तो कहीं भी आपको सरकार का जो एक काम करने का तरीका होता है वो नज़र आता है, वो कहीं नज़र नहीं आ रहा है। आप देखिए, बन के आए, पहली गर्मी आई, पहली गर्मी के अंदर जो हालात रहे बिजली के, गांव शहर इंडस्ट्री सब जगह की लाइटें कट गई, पूरी रात लाइटें नहीं आई और भयंकर परेशानी का सामना रहा। जो सरकार डबल इंजन को बता रही थी उसके दोनों इंजन फेल हो गए और हाँफने लग गए। ये हालत इन लोगों की रही है। हमें कोयला भी नहीं मिलता था, बहुत परेशानियाँ रहती थी, उसके बावजूद भी ऐसी परिस्थिति राजस्थान में कभी हमने पैदा नहीं होने दी जैसी स्थिति इन लोगों ने बनाई। आप पानी की बात कर लीजिए, पूरे प्रदेश के अंदर हाहाकार मचा हुआ है। हमारे ईआरसीपी के जो 13 ज़िले हैं, इनकी हालत क्या है। पीकेसी के जो एमओयू की बड़ी बड़ी बातें की गई, आज तक एमओयू कहीं नज़र नहीं आया। यमुना जल की बातें की गई, आज तक कहीं कुछ धरातल पे नज़र नहीं आया। वापस खट्टर साहब का बयान आ गया कि हमारे पास एक्सेस होगा तो देंगे, नहीं तो हम एक बूंद पानी की नहीं देंगे। अभी आप देखेंगे बरसात आ गई तो पूरे राजस्थान के अंदर, चाहे किसी भी शहर की बात करें, कोई ड्रेनेज सिस्टम इनका काम नहीं कर रहा था, क्योंकि हर बार जो है बरसात से पहले नालों की सफाई होती है, इन लोगों ने सफाई नहीं कराई। और खुद प्रदेश के अधिकारियों के मुखिया की हालत ये थी कि उनके गेट की बाहर की एक फ़ोटो वायरल हो रही है जिसके अंदर कचरा भरा हुआ है और उनकी खुद की नाली चौक है। 3 दिनों से आप देखोगे जयपुर पूरा जाम रह रहा है, लोगों को बड़ी परेशानी आ रही है। ये स्थिति जयपुर शहर की बनी हुई है और ये हालात सब जगह के हैं। मैं मेरे ज़िले की बात करूं, अलवर में यही हालात हैं। तो कोई जो तैयारी होती है ना सरकार की, वो कहीं भी नहीं है। आज हम बात करें, बजट लेके आएंगे 10 तारीख को, इससे पहले जो बजट आया था उसमें क्या हुआ? आपने जो 7 महीने निकाले, आपने चिरंजीवी योजना बंद कर दी, आपने राजीव गांधी युवा मित्र हटा दिए, आपने अन्नपूर्णा किट बंद कर दी है, आपने राजीव गांधी जो विद्यार्थी योजना है उसको आपने रोक दिया, इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना है उसको आपने रोक दिया, इंदिरा रसोई की आपने जो थाली की संख्या है वो आपने आधी कर दी, आपने लोगों की जो पेंशन डलती है हर महीने वो न डाल कर बड़ा आप महिमा मंडन कर रहे हैं। आपने पिछले बजट के अंदर किसानों को, पहले दिन के घोषणा पत्र के अंदर किसानों को 6,000 रुपये देने की बात कही, फिर बजट के अंदर 2,000 देने की बात कही, और अभी 1 सप्ताह पहले 1,000 रुपये आप डाल रहे हो। 2,000 में भी 3 किस्तें करोगे, यानी 1,000 की डालोगे, फिर 500 की डालोगे। महात्मा गांधी प्रेरक जो नियुक्ति चल रही थी उसको आपने रोकने का काम किया। संविधान पार्क जो बनने थे उनको आपने निरस्त कर दिया। तो कहने का मतलब ये किया तो कुछ है नहीं, बल्कि हमारी सरकार की जो योजनाएं थी उन्हीं को बंद करने का काम किया। तो क्या उम्मीद रखें बजट से?
तो आपके सामने ही है उम्मीद। मैं बता रहा हूँ, पिछला बजट आया, 7 महीने का कार्यकाल है, भजनलाल जी अपनी उपलब्धि बता दें, हम हमारी उपलब्धि बता देते हैं। एक 5 उपचुनाव होने हैं 5 सीटों पर राजस्थान में, आप नेता प्रतिपक्ष हैं, क्या गठबंधन के जरिए ही ये उपचुनाव करेंगे आप, या 5 सीटों पे कांग्रेस अपना प्रत्याशी उतारेगी? देखिए, गठबंधन का तो जो निर्णय है वो आला कमान का है। गठबंधन के लिए दिल्ली में कमेटी बनी हुई है, वही लोग तय करते हैं। गठबंधन का लास्ट चुनाव में भी वहीं से हुआ था। तो मतलब आपकी तरफ से तैयारी क्या है? हमारी तरफ से अभी प्रदेश अध्यक्ष जी ने, आपने देखा होगा, सभी जगह पे जो है पदाधिकारी नियुक्त कर दिए हैं और तैयारी पूरी है। जब भी चुनाव होगा हम तो तारीख का इंतजार कर रहे हैं। तो मतलब गठबंधन होगा तो उस हिसाब से हो जाएगा, वरना 5 सीटों पे आप उतारेंगे? जी।